ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम, उसको जानने की विधि से, और ज्ञेय जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा, मैं ही ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ हूं, से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता अर्थात मन की लगन, करण अर्थात विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया था कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन भेद हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के कहे गए हैं, उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखें। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि ये अच्छा है, ये बुरे हैं, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है तो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखें तामस ज्ञान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वो ज्ञान तामस कहा जाता है। अब प्रस्तुत है कर्म के तीन भेद। नियतं संगरहितं
अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्य नहीं, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म अर्थात आराधना चिंतन है जो परम में प्रवेश दिलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा जाता है। ये पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस है। अब देखें तामस। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस कहा है। स्पष्ट है कि ये कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखें कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में अर्थात अहिर्निश प्रवृत्त है, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है, नियत कर्म। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, लोलुप, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वो कर्ता राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, वो कर्ता तामस कहा जाता है।
दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण।